मुझे पता है कि आपका फिजिक्स का एग्जाम है। जस्ट मुझे आप 30 से 45 मिनट दे दो अपने दिन के, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं। अगर आप देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का से एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। PTEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स शोज किलेट इफेक्ट। ये तो हमको पता है क्योंकि वहां पर क्या है, इथाइलिन डायमीन है, बायडेंटेट लिगेंड है। बायडेंटेट लिगेंड की वजह से क्या होगा, वहां पे रिंग फॉर्मेशन होगी और किलेट इफेक्ट दिखाएगा। अभी सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आपका फिजिक्स का एग्जाम है। जस्ट मुझे आप 30 से 45 मिनट दे दो अपने दिन के, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करने ही करने हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। आपके ये क्वेश्चन करने से, आप अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड और 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो बिना देरी करे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमको पूछा है मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कैसे दिखते हैं, तो स्टेबिलिटी देखते हैं हम किलेट इफेक्ट से। जब भी हमारे किसी भी कंपाउंड में किलेशन होगा, किलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन, किलेशन मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। अगर किसी भी कंपाउंड में रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर्स। तो देखते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन में कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो लिगेंड्स है वो यूनिडेंटेट है, ठीक है, बायडेंटेट नहीं है। यहां पे भी यूनिडेंटेट है, यहां पे भी यूनिडेंटेट है, बट यहां पे देखो जो EN है, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन क्या होता है, बायडेंटेट होता है, ठीक है। बायडेंटेट मतलब कि एक ही लिगेंड के 2 डोनर एटम्स अटैच्ड होंगे, किससे, मेटल से। तो देखो यहां पे 2 नाइट्रोजन एटम्स जो है वो अटैच्ड है मेटल से, तो एक रिंग फॉर्मेशन कर लेता है ये, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को बोलते हैं किलेट इफेक्ट। तो जितना ज्यादा किलेट इफेक्ट होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा किलेट इफेक्ट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा आंसर, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो जब भी आपको मोस्ट स्टेबल का क्वेश्चन आए तो आपको देखना है किसमें बायडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, कौन सा वाला किलेट शो करेगा, किलेशन शो करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ज्योमेट्री ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अब देखो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स रखा है, बोल रहा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। हमको दे रखा है NiCN होल 4 2 माइनस। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे तो देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी Ni की। कैसे निकालोगे, तो Ni के लिए आप रख दोगे X, Cn का होता है, Cn माइनस होता है, ठीक है। Cn क्या होता है, माइनस। तो क्योंकि 4 Cn है तो ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू -2। -2 क्यों, क्योंकि पूरे पे चार्ज कितना है, -2 है, ठीक है। पूरे पे चार्ज कितना है, -2 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 + 4 हो जाएगा, तो X हो जाएगा +2, ठीक है। तो हमको मिल गया Ni पे कितना चार्ज है, +2 है। अब Ni +2 है तो हमको पता है कि Ni का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d8। Ni कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d8। तो Ni +2 क्या बन जाएगा, Ni +2 बन जाएगा 3d8, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो S से निकल जाएंगे, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो S से निकल जाएंगे और क्या बन जाएंगे, 3d8 4s0। तो कैसे बनाएंगे इसको, 3d8 को बनाएंगे, पहले 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमको पता है कि जो Cn- है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, वो क्या करता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको पेयरिंग करवा देता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये पेयर हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास ये वैकेंट ऑर्बिटल बन गया। हमको कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हमको 4 चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 लिगेंड्स है। हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि हमारे पास 4 लिगेंड्स है। तो हमारे को एक ये मिलेगा, एक ये और 2 ये। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा DsP2। क्या बनेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो यही हमारा आंसर था, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज स्क्वायर प्लेनर, और ऐसे आपको निकालते हैं। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आउट ऑफ Fe2+ CO2+ Cr3+ Ni2+ द वन शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कौन में ज्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट हम किसे देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट को दिखाते हैं म्यू से, ठीक है। तो देख लेते हैं सब में। तो Fe2+ देखते हैं सबसे पहले। तो Fe2+ मतलब 3d6। 3d6 में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम बात करें सिमिलरली CO2+ की, CO2+ होता है 3d7। 3d7 में कितना होगा, एक और बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अनपेयर्ड। Cr3+ में 43 होता है, यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों ही क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और Ni2+ की बात करें तो 3d8 होता है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है,
4 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है Fe2+ में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा Fe2+, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होगा Fe2+ में, तो हमारा आंसर होगा Fe2+। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी विल बी ऑब्जर्व्ड इन, तो देखो यहां पे क्या दे रखा है COH2O6, CONH3O6, COCN6 एंड COCl6O6। अब देखो यहां पे मेटल सेम है, चारों कंपाउंड में मेटल सेम है और चारों कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीजन स्टेट सेम है, 3+, 3+, 3+, यहां पे भी 3+ है और यहां पे भी 3+ है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये 3+ बनेगा और ये भी 3+ बनेगा। मेटल सेम है, ऑक्सीजन स्टेट सेम है, तो हमको क्या देखना है, अपन लिगेंड देखना है। क्या देखना है, लिगेंड देखना है। हमको पता है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी होगी। तो हमको पता होना चाहिए लिगेंड्स का ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कौन सा वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वाला वीक होता है। तो देखो CN जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर NH3, फिर H2O, फिर Cl। सबसे ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी किसमें हो जाएगी, CN वाले केस में, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी किसमें हो जाएगी, CN वाले केस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा COCN6, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा COCN6 3-, उसके बाद फिर NH3 वाला, उसके बाद H2O वाला और उसके बाद Cl वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि IUPAC नेम बताना है हमको CONH3O5 NO2Cl2, ठीक है। तो देखो जो कैटायन, हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायन है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायन है और जो काउंटर आयन है वो क्या है, एनायन है। तो हम पहले कैटायन को लिखते हैं हमेशा, तो कैटायन में हमेशा हम पहले लिगेंड को लिखेंगे और लिगेंड भी कौन सा, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे अमीन ग्रुप है, तो अमीन ग्रुप पहले लिखेंगे। तो अमीन कितना है, पेंटा, तो पेंटा अमीन लिखेंगे, ठीक है। पेंटा अमीन, अमीन में डबल M आता है तो ध्यान रखना डबल M लिखना है आपको। अब देखो नाइट्रीटो जो है ना वो हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड है, मतलब वो N से भी बॉन्ड कर सकता है और O से भी कर सकता है। तो जब NO2 लिखा होगा तो N से होगा, अगर ONO लिखा होगा, अगर ONO लिखा होगा मतलब वो O से अटैच्ड है मेटल से। वो किससे अटैच्ड है, O से अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। बट यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है इसलिए हम लिखेंगे नाइट्रीटो N और लिखेंगे कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्टेट नहीं आएगा, कोबाल्टेट कब आता है, जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो या अनायन हो। जहां पे अनायन नहीं है यहाँ पे कैटायन है तो हम लिखेंगे कोबाल्ट। अब ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा X, इसके लिए X लिखेंगे। NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो X + 0, NO2 पे -1 चार्ज होता है तो +-1। और देखो इस पूरे पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो वहां पे लिख दिया +2। अब सॉल्व कर लेंगे तो X आ जाएगा हमारा 3। हमको लिखना है ऑक्सीजन स्टेट रोमन न्यूमरल में, ठीक है। रोमन न्यूमरल में हमको लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आ जाएगा हमारा काउंटर आयन दैट इज क्लोराइड, ठीक है। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू गिव द IUPAC नेम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PTNH3 Cl2। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एक ट्रांस आइसोमर, एक सिस आइसोमर। और एक कब होता है, जब दो लिगेंड सेम होते हैं, ठीक है। जब दो लिगेंड सेम होनी चाहिए, तो देखो NH3 पहले एक साइड होंगे और Cl एक साइड होंगे तो उसको बोलते हैं हम सिस। जब NH3 और NH3 अपोजिट साइड होंगे और Cl अपोजिट साइड होंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स, ओके। सो यू हैव टू ड्रॉ दीस टू आइसोमर्स, दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का सेकंड पार्ट है, गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 आयन व्हेन del नॉट इज ग्रेटर देन P। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना है del नॉट कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है del नॉट इज ग्रेटर देन P। अब देखो हमको कैसे पता लगा कि ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, तो देखो del O दे रखा है, del O मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, नीचे आता है T2G और ऊपर आता है EG। T2G मतलब dxy dyz dzx और EG मतलब dx² - y² और dz²। हमारे पास क्या है, D4 आयन है, मतलब D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब फिलिंग कैसे होगी, तो 1 2 3 होगा पहले तो। अब चौथा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, EG में जाएगा या T2G में जाएगा, वो कैसे पता लगा, तो वो हमको कंडीशन दे रखी है कि del नॉट ज्यादा है P से, मतलब हमको क्या हो जाएगा, del नॉट बहुत ज्यादा है तो हम इतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे। पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। जो एनर्जी कम होती है वो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि del नॉट बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और हमारा कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, T2G4 EG0। क्या कॉन्फिगरेशन बन जाएगा, T2G4 EG0, ओके। सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द कॉन्फिगरेशन इन दीज केसेस। अगर हमारा अपोजिट केस होता, अगर हम बोलते P ज्यादा है del नॉट से, तो फिर क्या होता, T2G3 EG1, ठीक है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाता, EG में चले जाता। तो अगर ऐसा केस होता, del नॉट कम है P से, तो इस केस में क्या होता, T2G3 EG1, ठीक है। चलते नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है हमारा कि जो NiH2O6 है 2+, वो ग्रीन कलर का होता है और NiCN4+
2 माइनस कलरलेस होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिंपल है। देखो NiH2 में क्या है, H2 हमारा वीक लिगेंड है, H2 वीक लिगेंड है। इसमें अगर ऑक्सीजन स्टेट निकाले तो क्या होगा, H2 न्यूट्रल है तो Ni2+ हो जाएगा। Ni2+ मतलब 3d8, 3d8 में कैसे फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, वो क्या करेंगे, वो डी ट्रांजिशंस दिखा देंगे। क्या करेंगे, डी ट्रांजिशन की वजह से वहां पे कलर इंपार्ट हो जाएगा। कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। बट देखते हैं अगर NiCN4 2 माइनस में, NiCN4 2 माइनस में क्या होता है, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक की वजह से वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। ओके, आपको ऐसे आंसर लिखना था कि NiH2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से डी ट्रांजिशन होगा। बट NiCN4 2 माइनस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डायमैग्नेटिक होता है, इसकी वजह से वो कलरलेस होता है, वहां पे कोई डी ट्रांजिशन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। हमको क्या बताना है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो देखो पहला हमारा एग्जांपल है NiCl4 2 माइनस। तो देखो पहले तो हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, X, Ni के लिए X, Cl के लिए -4 इक्वल्स टू पूरे पे कितना है, -2। यहां से X आएगा +2। Ni2+ क्या होता है, 3d8। तो देखो Ni2+ 3d8 है, तो 3d8 कैसे फिलिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जो Cl है, लिगेंड जो दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, वीक लिगेंड। वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होगी, तो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, आगे वाले, मतलब 4s और 4p। तो क्या बना देंगे, sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे, तो हमारी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, CONH3 3+। तो NH3 की न्यूट्रल है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, CO3+ ही चार्ज हो जाएगा। CO3+ मतलब 3d6। 3d6 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल होगा। अब हमको पता है कि जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वेरी इंपॉर्टेंट। NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जब CO3+ का केस होता है। जब CO3+ है तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा इसको यहां पर और इसको यहां पर। तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, तो D2s और P3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या होती है इसके रिगार्डिंग या इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ऑक्टाहेड्रल। आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्योंकि यहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IUPAC का। ठीक है, IUPAC नहीं बताना हमको, CONH3 H2O Cl और Cl2। ठीक है, तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हमारा कैटायनिक है, तो हमको पहले उसको लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी देखो हमारे पास 3 लिगेंड्स है, एक अमोनिया, एक वाटर और एक Cl है। अमोनिया मतलब अमीन है, तो अमीन पहले आएगा, फिर एक्वा आएगा। वाटर को लिखते हैं एक्वा, तो पहले लिखेंगे अमीन। अमीन 4 टेट्रा अमीन, अमीन में डबल M आएगा। उसके बाद एक्वा, वाटर को बोलते हैं एक्वा। ठीक है, वाटर को क्या बोलेंगे, वाटर जो लिगेंड, वाटर जब लिगेंड की तरह बिहेव करता है उसको बोलते हैं एक्वा, AQUA, एक्वा। और क्योंकि Cl जो है वो नेगेटिव है इसलिए बोलते हैं हम क्लोरिडो। ठीक है, जब भी कोई नेगेटिव लिगेंड होता है, अनायनिक लिगेंड होता है, उसको आगे लगाते हैं ईडो, IDO। ठीक है, क्लोरिडो। और फिर कोबाल्ट आएगा, और कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, X, कोबाल्ट के लिखेंगे X। NH3 न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, और Cl क्या हो जाएगा, -1। टोटल कितना हो जाएगा, +2। तो X इक्वल्स हो जाएगा +3, और लास्ट में आ जाएगा हमारा काउंटर आयन जो कि होता है क्लोराइड। ठीक है, तो हमारा नाम हो जाएगा टेट्रामीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड बायडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब विच हैज 2 डोनर एटम्स एंड आइदर ऑफ द 2 बॉन्डेड विद द मेटल और आयन इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होते 2 डोनर एटम्स है, बट एक टाइम पे एक ही डोनर एटम बॉन्डेड होगा मेटल के साथ। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन आइदर ऑफ द 2 बॉन्डेड विद द मेटल और आयन। ठीक है, एक ही बॉन्ड होगा, या तो NCS, अगर हमने इसका एग्जांपल लिया NCS का, तो या तो N से बॉन्ड हो सकता है या S से बॉन्ड हो सकता है, तो हम लिखेंगे SCN। ठीक है, चलते हैं दूसरे पे, बायडेंटेड। बायडेंटेड मतलब द लिगेंड बॉन्डेड थ्रू 2 डोनर एटम्स विद मेटल। ठीक है, यहाँ पे दोनों डोनर एटम्स, यहाँ पे 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट है और दोनों से ही बॉन्डेड है मेटल। एक टाइम पे एक से नहीं है, दोनों से ही बॉन्डेड है मेटल, उसको बोलते हैं बायडेंटेड। और एम्बिडेंटेड में 2 डोनर एटम्स होंगे, बट एक टाइम पे एक ही डोनर एटम अटैच्ड होगा या बॉन्डेड होगा मेटल से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ FeNH3 3+ एंड FeC2O4 3 विच इज मोर स्टेबल एंड बाय। तो देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में जब भी स्टेबिलिटी क्वेश्चन आए तो कौन सा इफेक्ट लगाना है, किलेशन इफेक्ट। देखो NH3 हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड है, बट C2O4 ऑक्सिलेट जो है हमारा बायडेंटेड लिगेंड है। बायडेंटेड लिगेंड में क्या होगी, रिंग फॉर्मेशन होगी। रिंग फॉर्मेशन होने की वजह से वहां पर
किलेशन होगा। क्या होगा? किलेशन। ठीक है, तो FeC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस इज मोर स्टेबल। ठीक है, कौन सा मोर स्टेबल होगा? ऑक्सीडेट वाला मोर स्टेबल होगा ड्यू टू किलेट इफेक्ट। ठीक है, सिर्फ आपको इतना लिखना था, ड्यू टू किलेट इफेक्ट, आपको आंसर मिल जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी। ठीक है, इनमें से कौन सा लिगेंड नहीं है? ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड। फर्स्ट है CO कार्बोनिल, NH4+ NH3H2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड वो होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो डोनेट करने के लिए मेटल को। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए अवेलेबल हो मेटल को। तो देखो इसमें अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, बट इन केस ऑफ B NH4+, इसने तो पहले ही लोन पेयर्स H को दे दिए और H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। लोन पेयर्स H को दे दिए और H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए बन गया NH4+। तो यहां पे तो लोन पेयर्स है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। तो हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है, NH4+ विल नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन NH4+। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस बेस्ड स्टडी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको PDF अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट हमारा पार्ट है, व्हेन NiCl2 when NiCl2.6H2O is mixed with AgNO3 solution, 2 moles of AgCl are precipitated per mole of compound। मतलब क्या करा हमने, ये जो कॉम्प्लेक्स था हमारा उसको AgNO3 सॉल्यूशन में डाला, उसके बाद हमारा क्या बन गया, 2 मोल्स बने किसके, AgNO3 सॉल्यूशन के, AgCl के, और प्रेसिपिटेट बन गया वहां पर। हमको लिखना है राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द निकल आयन। ठीक है, अब देखो 2 Cl निकल रहे हैं। जब भी Cl निकल रहे हैं 2 Cl, तो Cl जो होंगे वो किसमें होंगे, वो प्राइमरी वैलेंसी में होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी में नहीं होंगे। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखे जाएंगे। जब भी Cl जो है वो रिएक्ट करेगा Ag के साथ, तो वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी वैलेंसी की तरह एक्ट करेगा, इसलिए 2 AgCl निकल गए। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा NiH2O6 और Cl2 बाहर होगा। ठीक है, ये जो हम बाहर लिखते हैं ना वो होती है आयोनाइजेबल। ये जो वैलेंसीज होती है वो कैसी होती है, आयोनाइजेबल वैलेंसीज होती है। और जो अंदर लिखते हैं हम वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। वो कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल। और इन नॉन आयोनाइजेबल को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयोनाइजेबल होती है, जो बाहर वाली होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, उनको बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी, जो कि आयोनाइज हो सकती है और किसी और मेटल के साथ बॉन्ड बना सकती है। तो ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर तो हमने लिख दिया NiH2O6 Cl2। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी बताना निकल आयन के लिए। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, 6 वाटर के लिगेंड्स है, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अगर पूछा होता प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी हमारी 2 है यहाँ पर। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस बंदे ने क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं पढ़ा उसका ये क्वेश्चन पक्का से गलत होगा। जिस बंदे ने क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं पढ़ा उसका पक्का से गलत होगा। क्या क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका IUPAC नेम किसका पूछा है, आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, बट बच्चे क्या करते हैं, इसका IUPAC लिख देंगे। इसका नहीं लिखना, इसके आयोनाइजेशन आइसोमर का IUPAC लिखना है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर किस कंडीशन में होता है, जब हमारे पास 2 एनायनिक लिगेंड होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। उससे क्या बनते हैं, हमारे आयोनाइजेशन आइसोमर बनते हैं। तो यहां पे क्या होगा, Cl का एक्सचेंज हो जाएगा SO4 के साथ, SO4 आ जाएगा बाहर और Cl आ जाएगा अंदर। तो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर क्या बनेगा, ClSO4। ठीक है, Cl आ गया अंदर और SO4 आ गया बाहर। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 5 अमीन है तो पेंटा अमीन, क्लोरिडो, कोबाल्ट, थर्ड, और SO4 के लिए लिखेंगे सल्फेट। ठीक है, थर्ड कैसे आया, क्योंकि SO4 पे -2 था, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट, X +0 NH3 के लिए, Cl के लिए -1, और बाहर कितने पे है, बाहर पूरे पे है +2, तो ये हो जाएगा -1 +2, तो ये हो जाएगा +2 +1, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, और SO4 के लिखेंगे हम सल्फेट। ठीक है, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर बताना है किसका, NiCO4 का। अब हमको पता है कि जो CO है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो यहां पे Ni जो है वो किसकी, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, Ni जो है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो 0 के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d2। अब क्या होगा, 4s2 3d2। अब जो CO है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो इनको तो पेयरिंग करवा ही देगा, बट ये जो दो इलेक्ट्रॉन है S वाले, उनको D में भेज देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को तो पेयरिंग करवा देगा, बट जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है S में, उनको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, D में भेज देगा, उनको D में ट्रांसफर कर देगा। तो हमारा S ऑर्बिटल क्या हो जाएगा,
एम्प्टी हो जाएगा, हमारा s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और d ऑर्बिटल पूरा फिल्ड हो जाएगा और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हमारे को चाहिए 4, हमारे पास 4 लिगेंड्स, तो हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। तो हमारे कौन से वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, s और 3p। तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, हमारी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है FeCN6 हमको बतानी है हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक नेचर। तो हाइब्रिडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी आयरन की। तो x -6 CN पे -1 होता है, -6 इक्वल्स टू पूरे पे कितना चार्ज है, -3। तो x हो जाएगा +3, x कितना हो जाएगा +3, Fe+3 कितना होता है 3d5, 3d5 बना दिया। अब जो CN है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा, मतलब इसको यहां पे पेयरिंग करवा देगा, इसको यहां पे पेयरिंग करवा देगा, और हमारा बन जाएगा 1 2 1 2, और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। तो अब हमको कितने चाहिए, हमको 6 ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट। तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल हो गए, ये d के 2 ऑर्बिटल, ये s का 1 ऑर्बिटल, और ये p के 3 ऑर्बिटल। तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 क्या हो जाएगी, d2sp3 के लिए ऑक्टाहेड्रल होती है ज्योमेट्री, d2sp3 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, डायमैग्नेटिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से करना, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिव रीजंस, रीजन बताने। क्वेश्चन पहला पार्ट है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म। वो बोल रहा है कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनते हैं। तो देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, हमारे पास E जो है वो नीचे होता है और T2 ऊपर होता है। E में कौन कौन सा ऑर्बिटल है, dx² - y² और dz², और यहाँ पे dxy, dyz और dzx। अब जो टेट्राहेड्रल है उसमें डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल में डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब हमारी जो है पेयरिंग नहीं होगी। हमारा जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू बहुत लेस है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा, ना कि पेयरिंग होगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा T2 में और पेयरिंग नहीं होगी, ड्यू टू विच लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्ड हियर। तो हमारा आंसर क्या होगा, बिकॉज डेल्टी और CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नॉट सफिशिएंट फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो डेल्टा की वैल्यू है बहुत कम है, सफिशिएंट नहीं है कि पेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू विच जो डेल्टी होता है वो लेस होता है P से। इसकी वजह से यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। मतलब पहले पेयरिंग नहीं होगी, पहले इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑर्बिटल में फिल होंगे, फिर पेयरिंग होगी। ठीक है, तो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा रीजनिंग का ये गिव रीजंस CuNH3 3+ फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाला जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, वेयर एज NiNH3 2+ फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन हमको पहले ऑर्बिटल फिलिंग करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करनी पड़ेगी ऑर्बिटल में। तो देखो CuNH3 क्या है, CO3+ है, CO3+ मतलब 3d6। 3d6 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा इसको यहां पर और इसको यहां पर। तो हमारे दो ऑर्बिटल्स ये वैकेंट हो गए और S और P वैकेंट है, तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, D2sp3। ठीक है, हमारी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, D2sp3। बट NiNH3 के केस में हमारी पेयरिंग तो होगी, बट हमारा एक ऑर्बिटल ही वैकेंट है। हमको कितने ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, 2 ऑर्बिटल। D2sp3 के लिए हमको 2 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, बट हमारा एक ऑर्बिटल ही वैकेंट है। उसकी वजह से जो आउटर ऑर्बिटल है, जो बाहर वाले ऑर्बिटल है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी वजह से वहां पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और वहां पर sp3d2 बनता है। ठीक है, वहां पे कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp3d2। तो हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ CuNH3 3+ NH3 being a strong ligand pairs up the electrons and form D2sp3, but in NiNH3 2+, 2 vacant orbitals are not available, only one is available। ठीक है, 2 vacant orbitals are not available due to which it form sp3d2 form। ठीक है, और जो कि क्या है, outer orbital complex। ओके, so you have to show the orbital picture of both the complexes। ठीक है, ऐसे आपको शो करना और ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स NiNH3 Cl2। तो कितने आयन प्रोड्यूस होंगे, तो देखो बच्चे बहुत गलती करेंगे, बच्चे सोचेंगे यहाँ पे Cl2 है और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 ही है Cl2, तो 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। जब हमको इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्रेकआउट कितने में होंगे, 3 आयंस ब्रेकआउट होंगे। कैसे, देखो NiNH3 भी तो एक में ब्रेक होगा, एक बनाएगा NiNH3 2+, तो ये भी तो एक आयन है और यहाँ पर 2 आयन है, तो टोटल आयन कितने हो गए, 3 आयंस। टोटल आयन कितने हो गए, 3 आयंस। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, बच्चे लिख देते हैं सिर्फ 2 आयंस क्योंकि Cl2 है, बट Cl2 के अलावा पूरा एक ये भी तो आयन ही बनेगा, जो ही कैटायन होता है, ये भी तो पूरा एक आयन है। तो एक ये आयन और एक ये आयन, एक ये आयन और 2 ये आयन, तो कितने हो गए, 3 आयंस फॉर्म्ड हो गए। तो आंसर होगा हमारा 3 ना कि 2। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC नेम। अब देखो
इसमें आपको आईयूपीएसी नेम दे रखा है और आपको फॉर्मूला लिखना है, उल्टा करना है। आईयूपीएसी नेम क्या दे रखा है? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। हाइड्रोक्सीडो मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ईडो क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव है, जो हमारा लिगेंड है वो क्या है? एनायनिक है, इसलिए लगाया हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला देखो, पोटेशियम केटायन है तो केटायन पे लिखेंगे तो पोटेशियम बाहर आ गया। हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है? 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए। और मेटल कौन सा है? जिंक। जिंकेट लिखा हुआ ना, मेटल क्या है? जिंक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव है, वो एनायनिक की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 लगा हुआ है। वो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 8 लगा हुआ है। 8 मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है? एनायनिक है। तो हमारा एनायनिक हो गया ये। अब हमको दे रखा है जिंक पे कितना चार्ज है? 2, तो +2। और के पे हमको पता है +1, ठीक है। तो +1 इधर जाएगा और +2 जो है हमको पूरे की चार्ज निकालना है इस पर, तो हमको निकालना पड़ेगा +2 और ये हो जाएगा -4। +2 और -4, तो इससे इनको सॉल्व करने से हमको क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? हमको पता लग जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज है -2। अब ये -2 यहाँ पर आएगा और ये +1 यहाँ पर आएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K2 जिंक OH होल 4, ठीक है। K2 हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर आ जाएगा, K2 जिंक OH होल 4, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फ्रॉम द नेम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी बतानी है, ठीक है। कंडक्टिविटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो कंडक्टिविटी आपको पता होगा, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो हम देख लेते हैं पहले। देखो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में यहाँ पे Cl2 है तो 2 Cl- और एक ये आयन, तो 3 आयन। इसमें एक भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, पूरा एक ये ही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक आयन बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ये हैं और एक ये है, तो यहाँ पे 4 बनेंगे। तो इस केस में 4, इस केस में 1 और इस केस में 3। तो कौन सा ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा C, फिर A और फिर B। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी C की, फिर A की और फिर B की, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किस में होंगे? C में। तो C का सबसे ज्यादा, फिर A में और फिर B में, ठीक है। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13th का C पार्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। फर्स्ट इज CONH3 होल 5 NO2 2+। देखो जब भी हमारे एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है ना, जब भी हमारी कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, देखो यहाँ पे NO2 एम्बिडेंटेड है, ठीक है। या तो NO2 हो सकता है या ON हो सकता है, ठीक है। ये दो तरह से बॉन्डेड हो सकता है मेटल से, या तो ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। तो जब भी ऐसा एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है तो कौन सा आइसोमरिज्म होता है? लिंकेज आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म होता है? लिंकेज आइसोमरिज्म। चाहे कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तो कौन सा आइसोमरिज्म होगा? लिंकेज आइसोमरिज्म। सेकंड क्वेश्चन है COEN होल 3 Cl3। इसमें भी आइसोमरिज्म पहचानना है। तो देखो यहां पे जो है EN है, EN क्या है? इथेन 1,2 डायमीन। तो देखो इथेन 1,2 डायमीन की वजह से यहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, ठीक है। यहां पे क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। जो दो मिरर इमेजेस होती है वो कैसी होती है? नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है, ठीक है। जो दो मिरर इमेजेस बनाती है कंपाउंड्स वो कैसी होती है? नॉन सुपरइम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे पे सुपरइम्पोज नहीं होती है, एक दूसरे पे सुपरइम्पोज नहीं होती है। तो कैसे दिखाएंगे हम इसको? तो देखो ये हमारा COEN होल 3 है और ये भी हमारा COEN होल 3 इसकी मिरर इमेज है। जब इसको सुपरइम्पोज करना चाहोगे आप तो क्या होगा? इसके ऊपर ये आएगा, ये पार्ट जो है वो इसके ऊपर आएगा और ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा, मतलब सुपरइम्पोज नहीं हो रही है। तो दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो जो हमारा B है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, जो फर्स्ट है हमारा लिंकेज आइसोमर शो करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है? तो इट इज द एनर्जी यूज्ड इन द स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। लिगेंड्स की वजह से क्या होती है? जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और उन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। उस स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द वायलेट कलर ऑफ TiH2O होल 6 3+। अब जो TiH2O होल 6 3+ है वो वायलेट क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे Ti3+ है, उसका कॉन्फिगरेशन क्या है? 3d1 मतलब T2g1 Eg0। तो बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा वहां पर? विच अंडरगोज डी ट्रांजिशन, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि डी ट्रांजिशन शो करेगा, उसकी वजह से क्या होगा? उस पर वॉयलेट कलर इंपार्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉयलेट कलर क्या हो जाएगा? इंपार्ट हो जाएगा। तो आपको ये लिखना था सिंपल, बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगोज डी ट्रांजिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CrNH3 होल 6 3+ पैरामैग्नेटिक है while NiCN होल 4 2- डायमैग्नेटिक है। तो जब भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो Cr3+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? T2g3 Eg0। बट Ni2+ में 3d8 होता है, बट Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करता है? पेयरिंग कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था उसको पेयर कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होने की वजह से एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा
तो ये डायमैग्नेटिक हुआ, तो Cn बीइंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स हेंस डायमैग्नेटिक, ठीक है। बट यहां पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FeCN6 3- ये शो करता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और FeH2O6 3+ ये शो करता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका रीजन बताना है हमको। तो देखो यहां पे Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या कर देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा। Cn पेयर अप द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म D2sp3, वाइल इसमें क्या है, H2O जो है वो वीक लिगेंड है। H2O वीक लिगेंड होने की वजह से डज नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेगा तो वहां पर आउटर ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन में, लीडिंग टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बना देगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय COCl2 En होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह के लिगेंड्स है, Cl, 2 Cl है और 2 En है, तो कौन सा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ये हमने कर लिया है, सिस और ट्रांस दिखाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, सिस और ट्रांस दिखाएंगे। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन एसोसिएटेड विद लो स्पिन, ठीक है। जब भी लो स्पिन होगा ना तो क्या होगा, लो स्पिन मतलब हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। लो स्पिन मतलब क्या होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाते हैं और जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो कौन सा होगा, sp3d नहीं होगा क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, sp3 भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, sp3d2 भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पर d2sp3 क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमारा आंसर होगा डी, ठीक है। डी में क्या होगा, लो स्पिन एसोसिएट होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एसोसिएट विद लो स्पिन इज D2sp3, ठीक है, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन डेल नॉट एंड डेल टी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेल नॉट और डेल टी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आपका रिलेशन होता है डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेल नॉट, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्या पता लगा हमको कि जो डेल नॉट होता है हमेशा ज्यादा होता है डेल टी से, मतलब ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल में कम होती है, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं IUPAC नेम ऑफ PtCl2 En होल ट्वाइस NO3 होल ट्वाइस। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में पक्का से आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे क्या हो, आपका बायडेंटेड लिगेंड हो, और अब कैसे लिखना है नाम वो भी बताता हूं। तो देखो पहले तो हमको सिर्फ सिंपल क्या है, ये कैटायनिक है हमारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, और जो हमारा एनायन है, ठीक है, NO3 हमारा एनायन है, तो उसको लास्ट में लिखेंगे। तो कैटायन क्या है हमारा, उसमें पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो एक क्लोरो लगा हुआ है, एक इथाइलिन डायमीन लगा हुआ है, तो पहले क्लोरो लिखेंगे, सी पहले आता है, तो डाइक्लोरिडो, क्योंकि Cl जो है नेगेटिव है तो डाइक्लोरिडो। अब देखो En क्या है, इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन, तो उसमें पहले से डाई आ रहा है तो हम डाई यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 इथाइलिन डायमीन प्रेजेंट है, तो हमको यूज करना पड़ेगा बिस, हमको यूज करना पड़ेगा बिस। अगर 3 होते तो हमको यूज करना पड़ेगा ट्रिस, ठीक है। तो हमको यूज करना पड़ेगा बिस इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। 2 है तो बिस इथेन 1,2 डायमीन, और फिर क्या है प्लेटिनियम, और स्टेट कैसे निकालेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X, Cl2 पे -2, En पे +0, और उस पे पूरे पे कितना है, देखो NO3 का होता है -1, ये हो जाएगा +2, तो ये +2 हो जाएगा, तो X आ जाएगा +4, तो +4 हो गया, तो प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई 4, और NO3 क्या होता है नाइट्रेट, तो लास्ट में लिखेंगे एनायन का, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4। अब CO क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो Ni क्या है, 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, 4s2 3d8। अब जो CO है वो क्या करेगा, इसको भी पेयर कर देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा D जो है वो फेल्ड हो जाएगा, तो हमारे बचेगा S और P। तो हमारे पास एक ऑर्बिटल ये है और 3 ऑर्बिटल ये है, तो हमारी ज्योमेट्री हो गई sp3, ठीक है। हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और डायमैग्नेटिक जो नेचर होगा वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, बिकॉज जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक भी नहीं है, सारे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ आइसोमरिज्म बता रहा है, इस पे ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एक CONH3 है और एक CrCN6 है। जब भी आपको 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखे हो, जब भी आपको 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखे हो, तो वहां पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, होता क्या है, जो NH3 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो Cn है वो इधर शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बन सकता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन सकता है। तो जब भी 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे रखी हो तो कौन सा आइसोमरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ CONH3 3+ एंड CONH3 Cl2+ विच इज हेट्रोलैप्टिक एंड बाय। तो 2 चीजें होती है, एक होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक मतलब सारे लिगेंड सेम है, हेट्रोलैप्टिक मतलब जब लिगेंड्स डिफरेंट हो। तो देखो यहां पे लिगेंड सेम है और यहां पर लिगेंड्स, यहां पे एक अमीन है और एक क्या है क्लोरो है, मतलब 2 डिफरेंट लिगेंड्स है। तो CONH3 Cl2+ इज हेट्रोलैप्टिक बिकॉज मेटल बॉन्डेड टू 2 डिफरेंट लिगेंड्स। जब मेटल बॉन्डेड टू एक ही लिगेंड से बॉन्डेड होगा तो क्या होगा, होमोलैप्टिक हो जाएगा, ठीक है। जो CONH3 है वो क्या है, होमोलैप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट फॉर्मूला। देखो अब IUPAC नेम दे रखा है और फॉर्मूला लिखना है, तो IUPAC नेम क्या है, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। हेक्साअमीन, तो हेक्साअमीन मतलब CONH3 NH3 6,
और कोबाल्ट दे रखा है, कोबाल्ट, अभी कोबाल्टेट नहीं है इसलिए कोबाल्ट ही है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा पॉजिटिव है। और सल्फेट अब हम निकालेंगे कैसे, तो देखो कोबाल्ट पे +3 है और सल्फेट में -2 होता है, तो 2 इधर आ जाएगा, इसका -2 इधर आ जाएगा और इसका +3 इधर हो जाएगा, तो इसलिए लिखा यहाँ पे 3 और इसका लिखा 2। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट। तो पोटेशियम है पहले, तो पोटेशियम पहले आएगा, तो पोटेशियम पहले लिखा, उसके बाद ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा ट्राइऑक्सिलेटो और ये हो जाएगा क्रोमियम, ठीक है, तो इसके लिए क्रोमेट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, ये पूरा क्या है, नेगेटिव है। अब देखो क्रोमेट पे क्या रखा है, क्रोमेट की है +3 और के की हमको पता है +1 होती है, तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हमको निकालनी है, चार्ज निकालना है, उस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे, +3 और इस पे कितना होता है, इस पे 1 पे होता है -2, तो -2 × 3 -6, तो +3 -6, तो इस पे पूरे पे कितना हो जाएगा, -3, तो इस पे आ जाएगा -3 और इस पे है +1, तो +1 इधर जाएगा और -3 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा K3Cr(CO4) होल थ्राइस, और 1 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है, तो दैट्स हाउ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फ्रॉम द IUPAC नेम K3Cr(C2O4) होल थ्राइस। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20th क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ CrCl3 6H2O प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है फॉर्मूला, CrCl3.6H2, 3 Cl है और 6 H2O है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है, जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ होती है तो ये प्रोड्यूस करता है 2 मोल्स ऑफ AgCl सॉलिड, मतलब 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है AgCl। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, देखो 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है AgCl, मतलब 2 ही Cl हमारे क्या है, आयोनाइजेबल है, और 1 Cl हमारा आयोनाइजेबल नहीं है, तो हमको 2 Cl बाहर लिखना है और 1 Cl हमारे को कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर लिखना है, ठीक है, तो हमारे को 2 Cl अंदर बाहर लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये 2 AgCl बन गए। हमारे पास है 7 लिगेंड्स, ठीक है, एक H2 हमको बाहर लिखना पड़ेगा, 5 H2 अंदर और 1 Cl अंदर, ठीक है, हमको सिर्फ 2 ही Cl बाहर दिखाने हैं और 1 Cl अंदर दिखाना पड़ेगा, तो CrH2O5 Cl ब्रैकेट क्लोज्ड Cl2.H2O, ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, 2 Cl बाहर दिखा रहे हैं क्योंकि 2 ही AgCl बन रहे हैं, अगर 3 AgCl होते तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, CrH2O6 Cl3, ठीक है, बट यहाँ पे 2 AgCl है तो 1 Cl अंदर आएगा और 1 H2O बाहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजनिंग का। असर्शन दे रखा है PTEN होल ट्वाइस Cl2, EN क्या है, इथाइलिन डायमीन, Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन PTNH3 होल 4 Cl2 2 प्लस। रीजन क्या है, PTEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स शोज किलेट इफेक्ट, ये तो हमको पता है क्योंकि वहां पर क्या है, इथाइलिन डायमीन है, बायडेंटेट लिगेंड है, बायडेंटेट लिगेंड की वजह से क्या होगा, वहां पे रिंग फॉर्मेशन होगी और किलेट इफेक्ट दिखाएगा। अभी किलेट इफेक्ट दिखा रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इससे, ये तो कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे किलेशन नहीं है, बट यहाँ पे किलेशन है, तो हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पीटी वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल नहीं होगा, वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है, असर्शन हमारा गलत हो जाएगा, बट रीजन हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ठीक है, रीजन हमको करेक्ट दे रखा है बट असर्शन हमको गलत दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन इन मैग्नेटिक नेचर Fe2O होल 6 2 प्लस, तो यहां से क्या होगा, Fe2+ आएगा, Fe2+ हमको पता है 3d6 होता है, अब 3d6 है, H2 हमारा वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, आउटर ऑर्बिटल के साथ होगी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आउटर ऑर्बिटल के साथ होगी, तो यहां पर sp3d2 बनेगा, sp3d2 बनेगा, और क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, आपको लिखना है स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है FeCO होल 5, इसका भी हाइब्रिड बताना है और मैग्नेटिक नेचर बताना है। तो देखो FeCO होल 5 में Fe जो है वो 0 स्टेट में है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है 0, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, तो 4s2 3d6 हो जाएगा। अब क्योंकि CO जो है वो पेयर्ड है तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पेयर्ड हो जाएंगे, उसके अलावा जो S के इलेक्ट्रॉन्स है वो D में चले जाएंगे, S के इलेक्ट्रॉन्स D में चले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो D में एक ही ऑर्बिटल एम्प्टी है, हमको चाहिए 5 ऑर्बिटल, क्यों 5 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि हमको हमारे पास 5 लिगेंड्स है, ठीक है, हमको 5 ऑर्बिटल चाहिए बिकॉज हमारे पास 5 लिगेंड्स है, 5 CO मॉलिक्यूल्स है, तो हमारे पास एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये, एक और 3 ऑर्बिटल ये, मतलब एक D का, एक S का और 3 P के, तो हमारा बन गया DsP3। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें DsP3 बनता है, एक D का, एक S का और 3 P के, तो DsP3, और कैसा होगा ये डायमैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो हमारा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान रखना है कि ये DsP3 होगा, ठीक है, आपको लगेगा कि ऐसे तो कुछ होता है क्या, बट ऐसा कुछ होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 लिगेंड्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा DsP3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ दिस। देखो आपको ये दे रखा है मॉलिक्यूल जहां पे 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे रखी है, ठीक है, जब भी आपको इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखना हो तो क्या करोगे, सिर्फ लिगेंड्स को एक्सचेंज करा दोगे, मतलब Cl को यहां पे ला दोगे
और NH3 को यहाँ पे ला दोगे तो हमारा बन जाएगा CuCl4 और PtNH3 होल 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे बनाना है, सिर्फ लिगेंड्स को एक्सचेंज करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट IUPAC नेम ऑफ NiNH3 होल 6 Cl2। बहुत ईजी है, 6 हेक्सा अमीन है तो हेक्सा अमीन, निकल, निकल पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ पे कितना होगा +2, तो निकल 2 और क्लोराइड, क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल पे ही आएगा पूरा चार्ज, निकल +2 और क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा K3FeCN होल 6, तो K3 हमारा क्या कैटायन है और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारी नेगेटिव है, एनायन है, तो K3 को हम पहले लिखेंगे पोटेशियम। हेक्सासाइनिडो, क्योंकि 6 CN है, CN क्या है, CN माइनस होता है इसलिए ईडो लगाएंगे, ठीक है, हेक्सासाइनिडो, ठीक है, हेक्सासाइनिडो। और क्योंकि ये जो है ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैसी है, एनायनिक है, इसलिए हम फेरेट लिखेंगे, ठीक है, आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। और चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो चार्ज कैसे निकालेंगे, ये जो 3 है ये यहां पर -3 आ जाएगा, तो पूरे पे क्या है -3, और हमको Fe का निकालना तो Fe हो जाएगा x, CN कितना है 6, तो x - 6 इक्वल्स टू -3, तो x आ जाएगा हमारा +3। तो हमारा आयरन पे कितना चार्ज होगा, फेरेट पे कितना चार्ज होगा 3, और आपको लिखना है 3 पैरेंथेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं COEN होल थ्राइस 3+, तो देखो EN आ गया, EN क्या है, बायडेंटेड लिगेंड है, उसमें पहले से ही डाई आ रहा है, तो हमको उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 लिगेंड है। देखो EN जो है वो 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ EN आर प्रेजेंट, तो हमको लगाना पड़ेगा ट्रिस। ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, क्योंकि EN तो क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो पूरा चार्ज किस पे होगा, कोबाल्ट पे, तो कोबाल्ट 3। और क्योंकि ये देखो आयन है, यहाँ पे काउंटर आयन से स्टेबलाइज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आयन की फॉर्म में है, तो हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा आयन भी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लास्ट में लिखना है आयन, क्योंकि यहाँ पर जो है काउंटर आयन नहीं है, उससे न्यूट्रल नहीं हो रहा है कंपाउंड, हमारा यहाँ पे सिर्फ चार्ज की फॉर्म में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ COF6 3-। COF6 3- की हाइब्रिडेशन बताना है और IUPAC नेम बताना है। तो पहले हाइब्रिडेशन देखते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, CO3+, CO3+ मतलब 3d6 ऐसी फिलिंग होगी, क्योंकि F जो है वीक लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, तो आउटर ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब बाहर वाला sp3d2, तो हमारा हो जाएगा sp3d2। तो ये हो गया हमारे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और हमारा नाम क्या होगा, क्योंकि 6 फ्लोरो है तो हेक्सा फ्लोरो, क्योंकि नेगेटिव है मतलब पूरा जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो एनायनिक है, तो लास्ट में क्या लगेगा 8 लगेगा, तो कोबाल्ट 8। और चार्ज क्या होगा, चार्ज फॉर्म निकाल लिया 3+, तो कोबाल्ट 8 3, और क्योंकि आयन की फॉर्म में तो लास्ट में लिखना है आयन, ठीक है। तो हमारा नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 8 3rd आयन। नाउ लास्ट देखते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का से एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। What type of isomerism shown by the complex COEN whole twice Cl2 2+। तो इसमें दोनों आइसोमर शो होते हैं, ज्योमेट्रिकल भी होता है और ऑप्टिकल भी होता है, ठीक है। तो दे शो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स बोथ, ज्योमेट्रिकल भी होते हैं ऑप्टिकल भी होते हैं। ज्योमेट्रिकल मतलब सिस और ट्रांस, और ऑप्टिकल मतलब कि ऐसा आइसोमर जिसकी मिरर इमेज जो होगी वो सुपर इंपोज नहीं होगी, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। नेक्स्ट को इसी का पार्ट है, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। हमको ऐसा आइसोमर बताना है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कौन सा होगा, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। ये वाला जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो इस पर सुपर इंपोज नहीं होगी, जो मिरर इमेज है वो सुपर इंपोज नहीं होगी, तो ये वाला जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका नाम क्या होगा, सिस डाइक्लोरिडो, इसका नाम मैंने बता दिया आपको पहले भी। बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 4 क्यों होगा, क्योंकि x + 0, EN पे 0 है, Cl पे -2 और पूरे पे चार्ज कितना है +2, तो x इक्वल्स टू +2 +4 हो जाएगा, तो कोबाल्ट 4, और क्योंकि आयन की फॉर्म में है तो कोबाल्ट 4 आयन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ट्रांस की, तो ट्रांस जो होता है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ट्रांस हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो दोनों सुपर इंपोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हमसे पूछा था कि कौन सा वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो हमारा आंसर होगा ये वाला। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब नाउ नेक्स्ट, तो कल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। मुझे आपके सिर्फ 45 मिनट चाहिए, आप पूरे दिन फिजिक्स ही पढ़ो, बस मुझे 45 मिनट दे दो। उस 45 मिनट में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एग्जाम में पक्का से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मैं ऐसे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो रेलेवेंट है और जो एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको, 90+ स्कोर कर सको। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।